हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था सदिश यानी वेक्टर, जिसमें सदिश, अदिश और प्रदिश तीनों राशियों का वर्गीकरण मैंने आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो में समझाया था। आप लोगों के समझ में भी आया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं सदिशों का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं हर एक टर्म की इंग्लिश टर्म इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग यदि आगे फर्दर स्टडी करोगे, आगे जब आप लोग इन चीज़ों को पढ़ोगे तो कोई इनको हिंदी में आपको सदिश और अदिश नाम नहीं लेगा। उनका नाम क्या लेगा? वेक्टर एंड स्केलर। क्या लेगा? वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर मीन्स सदिश, स्केलर मीन्स अदिश। ठीक है। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो सदिशों को व्यक्त करने के लिए एक तीर के निशान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एक तीर के निशान का। ठीक है। और जो तीर का निशान होता है उसके दो सिरे होते हैं। एक जो ये पीछे वाला है, इस सिरे को तो हम लोग क्या बोलते हैं? पूंछ। और आगे वाला जो सिरा है इसको बोल देते हैं सिर। क्या बोल देते हैं? सिर। मतलब अगर मान लो मैं एक तीर के निशान को यदि मैं समझूं तो पीछे वाला जो ये डॉट है वो डॉट तो कहलाता है मेरा क्या? पूंछ वाला सिरा। और जो सिर है यानी जो जहां पे तीर का निशान लग रहा है वो होता है मेरा सिर। इसका मतलब आप लोगों के समझ में आ गया कि कोई चीज यहां से कैसे चली? इस तरीके से चली। कोई चीज इस तीर के निशान के अनुदिश चली तो कैसे चलेगी? यहां से स्टार्ट होगी, पूंछ से सिर की ओर चलेगी कि नहीं चलेगी? पूंछ से सिर की ओर। तो इस पूंछ को मैं बोल दूं क्या? आरंभ बिंदु। और सिर को मैं क्या बोल दूं? अंतिम बिंदु। सिर को क्या बोल दूं? अंतिम बिंदु। और यदि मैं इसको नाम दे दूं यहां पे सिरे को P और इसको दे दूं मैं Q, तो ये पढ़ने में क्या आएगा? P से Q की ओर और ऊपर एक तीर का निशान। भाई सदिश को व्यक्त किया जाता है किससे? तीर के निशान से। और तीर का निशान उपयोग में कैसे लाया जाता है? यहां दिशा निश्चित है ना, P से आरंभ हुआ और Q की दिशा में जा रहा है। क्या नहीं जा रहा? यानी दिशा कहां से कहां है? P से Q की ओर। दिशा क्या है? P से Q की ओर। तो मैं इसको मैंने क्या लिख दिया? P से Q की ओर। ऊपर सदिश का निशान, तीर का निशान। तीर के निशान से समझ में आ गया P से आरंभ हुआ और Q पे खत्म हुआ। इतनी बड़ी चीज इतने से मैं आ गई? क्या नहीं आ गई? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं QP वेक्टर? आप लोग कहोगे सर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका मतलब है Q से P की ओर। उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा हो गया ना, उल्टा। लेकिन जा कैसे रहा है? इस तरीके से P से Q की ओर। इसलिए क्या लिखने में आएगा? PQ वेक्टर या वेक्टर PQ। क्या पढ़ते हैं इसको? वेक्टर PQ, सदिश PQ। ठीक है। और यदि ये सदिश PQ वेक्टर या फिर वेक्टर PQ बराबर है किसके? वेक्टर ऑफ A के, तो इस सदिश को व्यक्त कैसे करोगे आप? ये मैंने लिख दिया वेक्टर ऑफ A। क्या लिख दिया मैंने? आपको वेक्टर ऑफ A। इसको व्यक्त करना है आपको। तो मैंने परिभाषा क्या बताई
कि किसी सदिश को पूर्ण रूपेण व्यक्त करने के लिए आपको दो कारकों की आवश्यकता है। किन किन कारकों की? एक तो उसका क्या चाहिए, मुझे परिमाण चाहिए, और दूसरा उसका मुझे क्या चाहिए, दिशा चाहिए। दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, परिमाण, और दूसरा क्या चाहिए, मुझे दिशा चाहिए। तो इस वेक्टर ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप। यहां कौन सी चीज क्या है वो मैं लिख रहा हूं, इसको क्या लिखूंगा, वेक्टर ए यानी सदिश ए। इसको क्या लिखूंगा और क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए यानी कि सदिश ए का परिमाण। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, परिमाण होता है। और जो ए कैप है इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, यानी इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, सदिश ए की दिशा। इसको क्या लिखते हैं, सदिश ए की दिशा। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किसी वेक्टर को यानी किसी सदिश को यदि मुझे पूर्ण रूपेण व्यक्त करना है तो मुझे दो कारक चाहिए, एक तो चाहिए परिमाण और दूसरा क्या चाहिए, दिशा चाहिए। परिमाण क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, और दिशा क्या हो जाएगी, ए कैप। हो जाएगी कि नहीं होगी? यहां तक इस रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत? लिखते कैसे हैं, बताते कैसे हैं, पी क्यू वेक्टर या वेक्टर पी क्यू। सदिश की परिभाषा के हिसाब से क्या परिभाषा होती है, वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट ए कैप, जहां ये मॉडुलस क्या है, सदिश ए का परिमाण है, और ए कैप क्या है, सदिश ए की दिशा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं यहां तक? अब जो सदिश हैं, इन सदिशों को मुख्यतः दो हिस्सों में डिवाइड किया। इन सदिशों को मुख्यतः कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, दो हिस्सों में। कौन कौन से? यानी जो सदिश हैं वो सदिश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय सदिश, पहला होता है क्या, ध्रुवीय सदिश, और दूसरे होते हैं मेरे क्या, कोणीय सदिश। ध्रुवीय को अंग्रेजी में बोलते हैं पोलर वेक्टर, और कोणीय को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। कोणीय को क्या बोला जाता है, एक्सियल वेक्टर या एंगुलर वेक्टर, यानी कोणीय। और ध्रुवीय का मतलब पोलर वेक्टर। कहते किसे हैं, पोलर वेक्टर का मतलब क्या है, ध्रुवीय सदिश का, जिनकी दिशा, वे सदिश जिनकी दिशा गति की दिशा में हो, गति की दिशा में हो, उन्हें कह देते हैं हम लोग क्या, ध्रुवीय सदिश। मतलब गति की दिशा में होने का मतलब क्या है, जैसे विस्थापन है, जैसे मैंने बोल दिया कोई पिंड ए से आरंभ हुआ और बी तक पहुंच गया, कितनी दूरी तय की, आर। तो ये क्या हो गया, मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो कैसा है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए से आरंभ हुआ, कहां पहुंचा, बी तक, तो बी क्या है, उसका अंतिम बिंदु।
तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप ए वी वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे दे देता, ये ए है और ये बी है, अब क्या वेक्टर का निशान लग जाता? क्या अब मैं खोपड़ी पे सदिश लगा सकता हूं क्या इसके? नहीं लगा सकता ना। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे कतई पता नहीं लग रहा कि कहां से कहां जा रहा है, ए से वी जा रहा है या बी से ए आ रहा है। लेकिन यहां पे कंफर्म है ए से बी जा रहा है, तो उसको क्या लिख दूं मैं, ए वी वेक्टर बराबर क्या है, आर है, तो आर के ऊपर भी वेक्टर। यानी इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ध्रुवीय के, विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। ये सारी टर्म पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टाइम में, बहुत मजा आने वाला है ऐसा फिजिक्स में। अब कोणीय सदिश किसे कहते हैं, यानी एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं? जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष निश्चित हो, यानी ऐसे रोटेशन हो। ये क्या है, इसका घूर्णन अक्ष है। ये क्या है, इसका घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष का मतलब क्या है कि ऐसे पेन है, एक मैंने इसके अंदर एक रिंग फंसा दी और वो रिंग लगातार चक्कर काट रही है, काटती नहीं काटती, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया उसका क्या, घूर्णन अक्ष। किसी एक के सापेक्ष ही तो चक्कर लगाएगा। चक्कर किसके सापेक्ष लगा रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष, एक रेडियस में। तो रेडियस में जब चक्कर लगा रहा है तो वो सदिश कौन सा हो गया, कोणीय सदिश, जिसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जिसके एग्जाम्पल होते हैं क्या, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, पढ़ाया ना मैंने, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, ओमेगा, थीटा, पढ़ाया ना बेसिक मैथमेटिक्स के शुरुआत के 2-3 वीडियो में, बलाघूर्ण वगैरह वगैरह। यानी जिनके या तो लास्ट में आघूर्ण लग जाए या शुरुआत में कोणीय लग जाए, वो सब सदिश किस में आते हैं, कोणीय में आते हैं। यानी जिनमें रोटेशन, यानी जो दिशा है वो दिशा एक घूर्णन अक्ष के सापेक्ष नियत हो, किसी एक घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कांस्टेंट हो, उसे क्या कह देते हैं, कोणीय सदिश। और ध्रुवीय किसे कहते हैं, जिनकी दिशा गति की दिशा में हो, जिनकी डायरेक्शन कहां हो, गति की दिशा में हो, उन्हें क्या कह देते हैं, ध्रुवीय सदिश। क्लियर है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? और भी आते हैं ऐसे सदिशों के टाइप, जैसे समतलीय, समतलीय सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका तल एक समान हो या फिर एक ही तल में मौजूद हो। जो एक कागज है, कागज के ऊपर मैं कितने भी तीर के निशान खींच सकता हूं, जैसे एक पूरा कागज है, तो ये अलग अलग सदिश बन गए कि नहीं बने? इनको नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ, तो ये सब क्या है, एक ही तल में है ना, तो ये क्या बन गए, समतलीय बन गए कि नहीं बने? तो ऐसे करके तो बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे करके तो बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोग नए नए तरीके से इजाद कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतना समझ में बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे फिर अगले वीडियो में मैं फिर सदिशों के ही वर्गीकरण करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन वो वर्गीकरण कैसा होगा, जो डेफिनेशंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये तो मेन डिवाइडेशन है, अब इन ध्रुवीय सदिशों का वर्गीकरण होगा आगे चलकर। ठीक है, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और ये जो बेसिक के वीडियो चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।